लद्दाख व उत्तर सिक्किम सीमा पर भारत और चीन ने तैनाती बढ़ाई। भारत और चीन के बीच गैर चिन्हित सीमा पर उत्तर सिक्किम और लद्दाख के पास कई इलाकों में तनाव बढ़ता जा रहा है और दोनों पक्ष वहां अतिरिक्त बलों की तैनाती कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच इन इलाकों में कुछ दिनों पहले 2 बार हिंसक झड़प हो चुकी है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि भारत और चीन दोनों डैमचैक, दौलत बेग ओल्डी, गलवान नदी और लद्दाख में पैंगोंगसो झील के पास संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 1,05,498 हुए। WHO के कार्यकारी बोर्ड चेयरमैन के लिए हर्षवर्धन नामित। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन के लिए नामित किए गए। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार WHO के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में उनका इस पद पर आसीन होना तय माना जा रहा है। श्रीनगर में मार गिराए हिजबुल के 2 आतंकवादी। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के नवागदल इलाके में सुरक्षा बलों ने 15 घंटे में चली मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। वहां CRPF और राज्य पुलिस के 1-1 कर्मी घायल हुए। मारे गए आतंकियों में एक अलगाववादी संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत के अध्यक्ष का बेटा। 1 जून से रोजाना 200 विशेष ट्रेनें, श्रमिक स्पेशल और राजधानी स्पेशल ट्रेनें चलाने के बाद अब रेलवे देश भर में मेल एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाने की तैयारी में। रेल मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक आगामी 1 जून से रोजाना 200 विशेष ट्रेनें टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगी। इन गाड़ियों में वेटिंग टिकट भी कराया जा सकता है। रूस, ब्राज़ील और भारत में संक्रमण बढ़ा, दुनिया हुई चिंतित। रूस और ब्राज़ील में कोरोना संक्रमितों की संख्या अमेरिका से पीछे। रूस में संक्रमितों की संख्या 3 लाख के करीब पहुंच गई है। ब्राज़ील में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2.5 लाख तक पहुंच गई है। वहीं भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। कोरोना पर WHO की जवाबी कार्रवाई की होगी जांच। कोरोना वायरस महामारी से निपटने में WHO के तौर तरीके की अमेरिका द्वारा की जा रही निंदा के बीच WHO के सदस्य देश इस वैश्विक संकट के प्रति संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी की जवाबी कार्रवाई की स्वतंत्र जांच पर मंगलवार को सहमत हो गए। WHO की वार्षिक सभा में हिस्सा ले रहे देशों ने इस संकट के प्रति संयुक्त जवाबी कार्रवाई की अपील करते हुए आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया। पहली बार यह सभा आभासी रूप से हुई। बाजार में 3 दिन से जारी गिरावट थमी। कोविड-19 के संभावित वैक्सीन के सफल परीक्षण से उत्साहित वैश्विक बाजारों के मजबूत संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में 3 दिन से जारी गिरावट का रुख मंगलवार को थम गया। सूचकांक और निफ्टी दोनों बढ़त के रुख के साथ बंद हुए। भारतीय एयरटेल और ITC में अच्छा लाभ दिखा। मुंबई शेयर बाजार सूचकांक 167.19 अंक यानी 0.56% बढ़कर 30,196.17 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 55.85 अंक यानी 0.63% बढ़ने के साथ 8,879.10 अंक पर बंद हुआ। मैं प्रज्ञा सिंह। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।